उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अवैध वसूली चरम सीमा पर। परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही। फरियाद लगाने कई दिनों से परिवहन विभाग के सामने जोरदार प्रदर्शन कर रहे पीड़ितों ने आत्मदाह करने की धमकी भी दे डाली। दरअसल लखनऊ से अयोध्या रूट पर आरटीओ के अवैध वसूली का आरोप। लोडर चालकों का हंगामा। बोले 2000 ना दो तो 22,000 का चालान हो जाता है। मजबूर होकर हम आत्मदाह करेंगे। क्या सच में उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास में सफल हो पाई है? इन प्रदर्शनकारियों की बातें सुनकर तो लगता है शायद नहीं। योगी राज में भी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार पनप और फल फूल रहा है। लखनऊ में शुक्रवार को परिवहन विभाग के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के सदस्य परिवहन मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। इसके बाद गुस्साए चालकों ने मंत्री के आवास के पास ही जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही आत्मदाह करेंगे। आरटीओ लखनऊ से अयोध्या तक चल रही है अवैध वसूली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि लखनऊ से अयोध्या तक और फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी समेत पूरे प्रदेश में आरटीओ और परिवहन अधिकारियों द्वारा एंट्री के नाम पर 2000 की अवैध वसूली का रेट तय किया गया है। उनका कहना है कि 2000 ना देने पर सीधे 22,000 का चालान कर दिया जाता है। एक बार में 40,000 तक का जुर्माना लग जाता है। महीने में 4 बार चालान हो जाए तो ड्राइवरों को 2 लाख तक भरने पड़ते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि इतनी भारी वसूली के बाद वाहन की किस्त भरना मुश्किल हो जाता है और कमाई शून्य हो जाती है। 22,000 का चालान, छोटा हाथी पर ट्रक जैसा जुर्माना। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने कहा कि छोटे लोडर वाहनों, जिन्हें डाला या छोटा हाथी कहा जाता है, और हैवी व्हीकल ट्रक जैसा जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि ये गाड़ियां सब्जी, दूध, ब्रेड और घरेलू सामान ढोने के लिए होती है। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में यही जुर्माना 2000 प्रति टन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में छोटे वाहनों में भी 22,000 तक का वसूला जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। अवैध पैसा दो फिर कोई चालान नहीं, बड़ा आरोप है। चालकों ने सबसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2000 देने पर वाहन कहीं भी नहीं रोका जाता है, ना चालान होता है, लेकिन पैसा ना देने पर आरटीओ टीमें परेशान करती हैं और भारी चालान कर देती हैं। यह पूरा खेल प्रदेश के कई जिलों में नेटवर्क बनाकर चलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नियमों का पालन करने के बाद भी केवल पैसे ना देने के कारण चालान कर दिया जाता है। तीखे नोक-झोंक। पुलिस ने रोका मार्च। चालकों का एक समूह परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के आवास तक पहुंचकर ज्ञापन देना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आवास से पहले ही रोक लिया। इसके बाद जमकर सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक और बहस भी हुई। चालक सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और कुछ ना लिख चिल्लाकर कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम आत्मदाह करेंगे, हम खुद को खत्म कर लेंगे, लेकिन अवैध वसूली नहीं सहेंगे। लोडर चालक रोहित खान ने कहा कि हम कानपुर से लखनऊ तक अपनी आवाज उठाने आए हैं, पर सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे छोटे वाहनों को हाथी और चींटी के एक बराबर कर दिया गया है। अवैध वसूली ना देने पर चालान की सजा दी जाती है। अगर यह बंद नहीं हुआ तो सीएम आवास पर हम सभी आत्मदाह करेंगे। चालकों की मुख्य मांगे हैं कि चालक 1998 मोटर अधिनियम के अनुसार किया जाए। छोटे लोडर वाहनों पर ट्रक जैसे भारी जुर्माने बंद हो। अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो। सवाल यह है कि क्या प्रशासन और परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर और आयुक्त आंख मूंद कर बैठे, जो उन्हें यह भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है? सरकार की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया क्या है? अब तक इस मामले पर परिवहन विभाग
या मंत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए विभाग की ओर से कार्यवाही संभव मानी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं प्रदर्शन की ये तमाम उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर क्या मांग लेके आए 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून के बदलाव के लिए 2 महीने पहले मंत्री जी को दे चुके हैं, परिवहन आयुक्त को दे चुके हैं, सारे मंत्रियों को दे चुके हैं। मांगे क्या है, क्या दे 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून में बदलाव के लिए मतलब छोटी गाड़ी वालों पर 30 से 35-40 हजार रुपए चालान हो रहा है, जिसमें हम गाड़ी वाले को मतलब 1 महीने में 20 चालान हो रहा है, मतलब 4-5 लाख रुपए चालान करवा रहे हैं। मंत्री जी से कहो तो मंत्री जी के आदमी जबकि आरटीओ उगाही भी कर रहा है।